नाजरीन, बहुत ज़्यादा तजस्सुस सबको हुआ है, इतने इंट्रीग्ड हैं और मुझे रोज़ इतने मैसेजेस आते हैं कि इमरान खान का बताएं। तो आप सबका इंतज़ार ख़त्म हो गया। मैं आपको डिटेल से सबको बताती हूँ कि एनर्जीज इस वक्त क्या हैं उनकी, और उनका चार्ट क्या बता रहा है, और आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट इस चीज़ से करते हैं कि इमरान खान इस वक्त, अगर मैं जेल में जैसे वो हैं और उनके अंदर टैप इन करूं, तो दिन ब दिन ये तो नज़र आ रहा है कि उनका ईमान बहुत मजबूत से मजबूत होता जा रहा है। और उसके साथ एक और चीज़ मैं ऐड करूंगी कि उनकी विल पावर और डिटर्मिनेशन एवरी पासिंग डे इंक्रीज होती जा रही है। हेल्थ वाइज इस वक्त वो थोड़े से लो फील हो रहे हैं, जैसे थोड़ी वीकनेस उनकी बॉडी में फील हो रही है। और अगर मैं एनर्जीज में टैप इन करूं तो कोई इतने अच्छे हालात में उनको नहीं रखा गया अनफॉर्चुनेटली, और उसकी वजह से थोड़ी सी उनको डिफ़िकल्टीज हैं। लेकिन वो बिल्कुल डिटर्मिन्ड है, साबित कदम है। और मज़े की बात यह है रिजवान कि उनका पर्सनल मंथ जो नवंबर में बन रहा है ना, वो 6 पर्सनल मंथ बन रहा है। अच्छा। और 6 पर्सनल मंथ के इट ऑटोमेटिकली सजेस्ट कि आपका बहुत एक चीज़ के ऊपर आप डिटर्मिन है, काफ़ी अरसे से यू आर फाइटिंग फॉर दैट, और आप बिल्कुल आप एंड पे आ गए हैं। और थोड़ी सी और परसेवियरेंस आपको दिखानी है, और थोड़ी देर के बाद जैसे ही 15 नवंबर ख़त्म होगी तो उनकी किसी भी टाइम पे उनके लिए कोई खुशखबरी आ जाएगी उनकी रिलीज़ की। कोई भी हालात ऐसे बनेंगे। और इसके अंदर वी शुड नॉट फॉरगेट कि मैंने टैप इन किया था उसके बच्चों की एनर्जी के अंदर, तो सुलेमान और कासिम एंड इनफैक्ट उनकी जो मदर है जमाइमा, वो भी काफ़ी बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ को नहीं मंजर आम पे लेके आना चाह रहे हैं। दे आर नॉट वेरी वोकल अबाउट इट, लेकिन वो काफ़ी लोगों के साथ मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू पुट प्रेशर टू लेट देम रिलीज इमरान खान। हमने पहले भी बताया है कि इमरान खान का जो पर्सनल ईयर नंबर है वो 4 है, और 4 पर्सनल ईयर में सितंबर तक मैक्सिमम रगड़ा लग जाता है, जो उनको लग गया। अब उनका फ्रूट खाने का वक्त आ गया है। अब जैसे लिब्रा वो लिब्रा के अंदर एंटर हुए उसके अंदर अक्टूबर के अंदर, और उनका जो पर्सनल मंथ बन रहा था वो 5 था। 5 फ्रीडम का नंबर है। मेरे हिसाब से कैलकुलेशंस के हिसाब से उनको अक्टूबर में ही फ्रीडम मिल जाना चाहिए था। अब अगर ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हुआ है तो मार्स रेट्रोग्रेड में चला गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हुआ है ये। और इसके पीछे थोड़ी सी ये कुछ अरसे के बाद मंजर आम पे ये बात आ जाएगी कि इसके पीछे काफ़ी सारी लोगों की कॉन्वर्सेशंस भी चल रही हैं। बड़े ऑब्वियसली आपको अंदाज़ा तो है कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ। और उस उनकी कोई प्रिपरेशंस चल रही हैं, कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं कि जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हुआ है। लेकिन नवंबर से ऑनवर्ड्स एनर्जीज उनको बहुत फेवर कर रही हैं। उनका अब नवंबर में 6 पर्सनल मंथ बन रहा है। लेकिन नवंबर की में इनिशियली अब मार्स रेट्रोग्रेड में चला जाएगा, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अब उनकी तबीयत के अंदर जैसे फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हम देखेंगे कि थोड़ा सा उनको, जैसे इंसान थोड़ा जल्दबाजी की उसमें आ जाता है ना, कि इम्पेशेंट हो जाता है, राइटली सो, क्योंकि इतने अरसे से अब वो जेल के अंदर हैं और ऑब्वियसली मुश्किलात और सब कुछ चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि वो डिटर्मिन भी हैं। तो थोड़ा सा वो पीरियड आएगा फॉर 2 से लेकर 10 नवंबर तक का, जिसके अंदर उनका एग्रेशन थोड़ा आएगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, और उसके बाद फिर वो टोन डाउन हो जाएगा और फिर एकदम से चेंज आएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि दिसंबर, वो नवंबर एंड में बाहर आते हैं या दिसंबर में बाहर आते हैं, लेकिन दिसंबर में वो मुझे बाहर ही दिखते हैं। और उसके बाद उनका जो ग्राफ है, उनका जो चार्ट बता रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग ही होता जा रहा है। एंड आई डोंट सी हिम बीइंग माइनस्ड एनीवेयर। के पेंडुलम, गिव मी अ क्लियर आंसर प्लीज। आर यू रेडी टू गिव मी अ क्लियर आंसर? अच्छा नाजरीन, ये पेंडुलम का येस डायरेक्शन है। ओके, थैंक यू, प्लीज स्टॉप। ओके। Pendulum, will Imran Khan get released in December? Pendulum, give me a clear, bigger and brighter answer. Will Imran Khan be released in December? Okay, thank you. Please stop. Pendulum तो कह रहा है कि रिलीज हो जाएंगे। Pendulum, will Imran Khan get released, get bailed in November? Pendulum, will Imran Khan get bailed in November? अच्छा, अभी फिलहाल नो कह रहा है। तो दिसंबर में, जैसे मैंने भी आपको कहा था कि मुझे ज़्यादा उनकी जो एनर्जीज हैं, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली कि एंड नवंबर में रहा होते हैं, लेकिन दिसंबर में आई फील कि ही विल बी आउट। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट मुझे फील हुआ है कि जब मैंने इन चीज़ों की एनर्जी रीड की तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा हमारा एक निज़ाम चेंज हो रहा है, और उन चेंजेस के अंदर अब
हो सकता है कि सदारती निज़ाम ही माइट बी कमिंग एज प्रेसिडेंट, लेकिन वो जैसे भी जो भी निज़ाम ये फॉर्मुलेट होगा, इमरान खान विल बी द प्राइम पर्सन. ही विल नॉट बी, पहले लग रहा था कि जैसे वो एक स्टेप नीचे चले जाएंगे, कोई और होगा, ही विल बी द पावर बिहाइंड, लेकिन अब इमरान खान कहीं ज्यादा स्ट्रांग होके बाहर आ रहे हैं एंड ही विल बी इन द लीडिंग पोजीशन. नवाज शरीफ साहब की बात करने के साथ साथ एक बात जरूर मैं याद करवाना चाहूंगी सबको कि हाई ऑलमोस्ट बाय द एंड एवरीवन सेड, ऑल अदर एस्ट्रोलॉजर्स एंड एवरीवन सेड कि नवाज शरीफ तो कभी भी नहीं आ रहा, वो पागल है कि आएगा या क्या, इस तरह की बहुत बातें होती थी. एंड आई ऑलवेज टोल्ड यू कि आफ्टर सितंबर आई सी हिम कमिंग. अच्छा, इस वक्त राइट नाउ हम दो तरीके से इसको अंडरस्टैंड या एनालाइज करते हैं. अगर मैं इस वक्त राइट नाउ उनकी एनर्जीज देखूं तो वो बहुत खुश हैं, क्योंकि ही हैज़ फुल सपोर्ट, चीज़ें उनकी फेवर में अपेरेंटली उनको लग रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अंदर से वो डरे हुए भी बहुत हैं. क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने क्योंकि कल ही उनकी एनर्जीज में टैप इन किया था, उनको किसी एक केस के से रिलेटेड ना उनको बहुत वरी और फियर है कि जैसे वो उसमें फंस सकते हैं. अच्छा. हाँ, तो ये उनका आपस का सिनेरियो चल रहा है, लेकिन 80% वो कॉन्फिडेंट है कि वो आ जाएंगे. अब हम चलते हैं कि होना क्या है. हाँ. तो अगर मैं बड़ी पिक्चर देखूं, ओवरऑल पिक्चर देखूं, तो मुझे नवाज शरीफ साहब बिल्कुल नहीं आते नजर आ रहे हैं. और ये अचानक ही, अच्छा एक और बात आपको बताऊं मजे की रिजवान, और ये सबके लिए है, जेनेरिक है, कि नवंबर का महीना इज ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ चेंज. तो 23 नवंबर के बाद स्पेशली 11th नवंबर को, उसको हम 11/11 पोर्टल कहते हैं, तो 11 नवंबर को एक नया पोर्टल खुल रहा है एनर्जीज का. एक आप ये इस तरह से समझ लें कि एक नई किस्म की साइकिल में अर्थ एंटर हो रही है 11 नवंबर को, और उसमें बहुत रैपिड चेंजेस हो रहे हैं. तो जिनके फंसे हुए काम है वो निकल जाएंगे. और उसके साथ साथ अगर हम नवाज शरीफ साहब या इस तरह के पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी बहुत बड़ी चेंजेस आएंगी. अच्छा. और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चेंजेस आएंगी. अच्छा. इसका ये मतलब नहीं है कि ओवरऑल पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी या एकदम से हर चीज हंकी डोरी हो जाएगी. इट नेवर वर्क्स दैट वे. लेकिन इस तरह की कुछ ग्राउंड जरूर किसी उन लोगों के फाउंडेशन ले हो जाएगी कि जिससे पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जरूर जाएंगे. कोई ना कोई रिलीफ बाहर से या कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होगी 23 नवंबर के बाद, एक चेंज आएगा जिसमें पॉलिटिकल सिनेरियो का जो चेंज है वो पाकिस्तान के फेवर में चला जाएगा. लोगों के लिए एक ओवरऑल मैसेज है कि अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल करें, क्योंकि मिक्स्ड है कि 1 to 9 के नंबर्स के अंदर आधे नंबर्स को एलर्जीज और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और आधे लोगों के स्टमक अपसेट हो सकते हैं. तो थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखें. और यही पैगाम नवाज शरीफ साहब के लिए भी है कि उनका तो एग्जैक्टली कहीं मिड नवंबर के करीब कोई स्टमक अपसेट होता फील हो रहा है मुझे. तो वो अपने ज़रा खाने शाने का ख्याल करें. वैसे भी माशाल्लाह कश्मीरी हैं, वो खाने पीने का बड़ा शौक होता है, तो वो है. और अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो भी कुछ बहुत रिमार्केबल नहीं हो रहा और कुछ बुरा भी नहीं हो रहा, तो स्लो पेस पे चलता रहे.